है, कितनी शादी कृष्ण जी की हुई थी? 16,108। ये सब शादी हुई थी? बिल्कुल निश्चित। अब ये कौन है ये सुन लीजिए हाँ। बस। 16,108 भगवान की अष्टपटरानियां, मतलब विशिष्ट, जिनसे ब्याह हुए थे ठाकुर जी के। तो पूरी कथा तो बहुत लंबी हो जाएगी, पर मैं एक बात बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 कन्याओं से ब्याह नहीं किया है। ये अपनी ही सृष्टि के 16,108 तत्वों से ब्याह किया। जैसे कि अष्टपटरानियां जो भगवान की प्रथम है, ये कौन है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच तत्व, जिससे बाहर की सृष्टि बनी, हमारा तन बना। फिर हमारे भीतर 4 सृष्टि और है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इसमें से चित्त जो है ये भगवान का ही स्वरूप है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, ये भगवान का ही स्वरूप है। तो इसको हटा दें तो भीतर बचे 3, बाहर बची 5। तो मन बुद्धि अहंकार भीतर के, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 बाहर के, ये अष्ट तो भगवान की प्रथम पटरानियां। तो भगवान ने अपनी ही बनाई हुई सृष्टि को केवल, जैसे कहें जमीन तो मेरी थी, बस मैंने बाहर बोर्ड लगा दिया कि नहीं ये मेरी ही है। तो इसी प्रकार अष्ट प्रकृति भगवान की बनाई है, बस भगवान ने ब्याह करके और क्लैरिफाई कर दिया कि मेरे ही हैं। अब बची 16,100, ये कौन है? तो उपासना कांड में जितने भी भगवत आराधना के मंत्र हैं वो 16,100 हैं। जैसे कि आपको पुष्प दिया पंडित जी ने और कहा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो। वंशी विभूषित करा नवरीर दावात पीताम्बरा दरुण बिंब फलादरुष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम हम न जाने। पुष्प छोड़ दीजिए। तो ये भगवत आराधना का जो ये मंत्र है, ऐसे 16,100 मंत्र ही 16,100 रानियों के रूप में, राजकुमारियों के रूप में भौमासुर राजा के यहाँ बंदी थी, उनको भगवान ने जाकर के स्वीकार किया। वेद में प्रचलित जो मंत्र हैं, ये ठाकुर जी की उपासना करते हैं, भगवान से कहते हैं हम आपके होना चाहते हैं, आप हमें स्वीकार करो। तब कृष्ण लीला में भगवान उन्हीं मंत्रों को स्त्री रूप प्रदान करके उनसे ब्याह करते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो भगवान ने किसी स्त्री से ब्याह नहीं किया, और देखा जाए तो भगवान ने अपनी ही प्रकृति, अपने ही मंत्रों से, अपनी ही समस्त बनाई हुई वस्तुओं को केवल स्वीकार करके 16,108 ब्याह किया।